हेलो। कंप्यूटर साइंस 9 पे 5 मिनट सीरीज में आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 7 कंप्यूटेशनल थिंकिंग। सबसे पहले इसके मेन पार्ट्स देखते हैं, जिसमें हम कंप्यूटेशनल थिंकिंग की डेफिनेशन करेंगे, इसके की कंपोनेंट्स देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग, एल्गोरिदम डिज़ाइन मेथड्स, जिसमें दो मेन मेथड्स हम पढ़ेंगे, एल्गोरिदम एक्टिविटीज़, ड्राई रन कैसे करेंगे, जो डिफरेंट डिज़ाइन मेथड्स हैं एल्गोरिदम के, और इंट्रोडक्शन टू LARP जो कि एक सॉफ्टवेयर है टेस्ट करने के लिए एल्गोरिथम को, एंड लास्ट में एरर आइडेंटिफिकेशन एंड डीबगिंग। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग की डेफिनेशन ये है कि ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है जिसमें मुख्तलिफ सेट्स स्किल्स टेक्निक्स को हम इस्तेमाल करते हुए प्रॉब्लम को ऐसे करते हैं कि कंप्यूटर भी इसको एग्जीक्यूट कर सके। अगर हम इसके की कंपोनेंट्स की बात करें तो ये 4 की कंपोनेंट्स हैं: डीकम्पोजिशन, पैटर्न रिकॉग्निशन, अब्स्ट्रैक्शन एंड एल्गोरिदम। डीकम्पोजिशन में हम प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक डाउन करते हैं, जबकि पैटर्न रिकॉग्निशन में हम एक पैटर्न ढूंढते हैं प्रॉब्लम में। जैसे कि एक बच्चा हर मंडे को स्कूल में लेट आता है, तो ये उसका प्रॉब्लम में एक पैटर्न है। इसके बाद हम अब्स्ट्रैक्शन को देखेंगे। अब्स्ट्रैक्शन में हम चीज़ों को हाइड करते हैं, हाइड द कम्प्लेक्स डिटेल्स वाइल एक्सपोजिंग ओनली द नेसेसरी पार्ट्स। लास्ट में एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम की अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये प्रिसाइज सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको हम फॉलो करके कोई भी गोल अचीव कर सकते हैं। सेकंड है प्रिंसिपल्स ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। इसमें 3 है: प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम सिंप्लीफिकेशन, सॉल्यूशन सिलेक्शन एंड डिज़ाइन। तो पहले हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे, इसके बाद उसको सिंप्लीफाई करेंगे, और लास्ट में हम क्या करेंगे कि कोई एक डिज़ाइन है जिसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। इससे अगला जो पार्ट है वो है एल्गोरिदम डिज़ाइन और उसके मेथड्स। दो मेन मेथड्स हैं जिसमें फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड। फ्लो चार्ट क्या होता है कि इसमें इसकी इंपॉर्टेंस हम देख लेते हैं और उसके सैम्पल्स। फ्लो चार्ट ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और इसके जो मेन है 5 इसके सैम्पल्स हैं। जो सूडो कोड है उसको अगर हम देखें तो सूडो कोड एक प्लेन लैंग्वेज में लिखा हुआ एल्गोरिदम होता है। और क्यों सूडो कोड इस्तेमाल करते हैं, ये एक्चुअल कोड तो नहीं होता, लेकिन ये करीब तरीन होता है कंप्यूटर के रन करने के। इसके बाद आता है कि हम डिफ्रेंशिएट करेंगे फ्लो चार्ट और सूडो कोड को। उसमें ये है कि सूडो कोड एक प्लेन लैंग्वेज है, जबकि ये ग्राफिकल सैम्पल्स होते हैं। ये जस्ट लाइक अ स्टोरी है, इट्स जस्ट लाइक अ मूवी। ये कम्युनिकेट करता है स्टेप्स को डिटेल में, जबकि ये क्या करता है कि प्रोसेस को विजुअल फॉर्मेट्स में। ये यूज़फुल होता है डॉक्यूमेंटिंग एल्गोरिदम इन अ वे दैट इट कैन ईजीली कन्वर्टेड इनटू द एक्चुअल कोड। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं कि आइडेंटिफाई करते हैं स्टेप्स एंड डिसीजन इन एन एल्गोरिदम एट अ ग्लांस। इसके बाद अगर हम दोबारा पीछे चले जाएं तो फिर हम एल्गोरिदम एक्टिविटीज़ को चेक करेंगे। उसमें ये होता है कि हमने डिज़ाइन करना है और एवेल्यूएशन करनी है मुख्तलिफ टेक्निक्स की। उसमें दो चीज़ों का हम बहुत कंसिडर करते हैं: टाइम कम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी। टाइम कम्प्लेक्सिटी में क्या होता है कि हम देखते हैं कि कोई भी एल्गोरिदम कितना टाइम कंज्यूम करता है किसी भी प्रोसेस को करने के लिए। और स्पेस कम्प्लेक्सिटी में हम चेक कर रहे हैं कि कोई भी एल्गोरिदम मेमोरी में कितनी स्पेस लेता है। तो जो लेस स्पेस वाला होगा वो हमारा एल्गोरिदम अच्छा होगा। ऐसे ही जो कम टाइम कंज्यूम करेगा वो हमारा एल्गोरिदम ज़्यादा अच्छा होगा। इसके बाद क्या करेंगे हम कि ड्राई रन करके देखेंगे। जो भी हमारे पास दो मेथड्स हैं, इसमें ड्राई रन करके देखेंगे हम फ्लो चार्ट को, और फिर ड्राई रन करेंगे सूडो कोड। लास्ट में सिमुलेशन है। सिमुलेशन क्या है कि इसमें कंप्यूटर जो भी प्रॉब्लम है उसको एज ए रियल वर्ल्ड ले लेता है। जैसे अगर किसी पायलट ने जहाज़ को सीखना हो तो उसके लिए एक पूरा सिमुलेशन सेटअप हम लगा देते हैं, जिसमें वो रियल जहाज़ को तो नहीं उड़ाता, लेकिन सारी की सारी वहाँ पे वो चीज़ें सीख लेता है। लास्ट में हम पढ़ेंगे LRP जो सॉफ्टवेयर है उसके बारे में, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसमें एल्गोरिदम कैसे लिख सकते हैं, और इसमें हम फ्लो चार्ट कैसे लिख सकते हैं। ये मैंने LARP सॉफ्टवेयर खोला हुआ है। सबसे पहले अब हम एक न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं, तो वो हमसे पूछेगा कि आप सूडो कोड लिखना चाह रहे हैं या फ्लो चार्ट। जब हम फ्लो चार्ट में लेके जाएंगे तो ये हमारे पास स्टार्ट और एंड आ गया है। इसमें हम कोई भी इनपुट दे सकते हैं, इसमें हम इफ एल्स लगा सकते हैं, और फिर हम इन चीज़ों को टेस्ट भी कर सकते हैं एग्जीक्यूट करते हुए।
लास्ट में हम एरर आइडेंटिफिकेशन और डीबगिंग करेंगे। ये भी हम इसी सॉफ्टवेयर को LARP को इस्तेमाल करते हुए देख सकते हैं हमारे जो भी एल्गोरिदम्स हैं उनमें कौन से एरर्स हैं, जैसे कि सिंटैक्स एरर हो सकता है, कोई रन टाइम एरर हो सकता है या लॉजिकल एरर्स हो सकते हैं। फिर मुख्तलिफ डीबगिंग की टेक्निक्स हैं और लास्ट में कॉमन एरर्स हैं जो कि LARP में हमें नज़र आते हैं। ये अभी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक फ्लो चार्ट ड्रॉ किया है जिसमें हम स्टार्ट करते हैं और एक नंबर को यूज़र से लिया जाता है और वही नंबर हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ से हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप पे वो कह रहा है कि आपने नंबर को रीड करना है, तो यहाँ पे ब्लिंक करना शुरू कर दिया। मैंने वो नंबर 9 एंटर कर दिया। इसके बाद वो राइट नंबर करेगा, तो अगर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएँ तो उसने राइट कर दिया और इसके बाद हमारा एंड हो गया। तो इस तरह हमने इस एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट करके देखा है और अगर इसमें एरर होगा तो हम इसको फिर डीबग भी करेंगे। थैंक यू।